नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक पहुंच गए। 4 महीने से ज़्यादा हो गए उनकी पदयात्रा चालू है। और कांग्रेस का कहना अगर हम मानते हैं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा बड़ी सक्सेसफुल हुई है। इससे कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है पता नहीं, लेकिन बढ़ी तो है निश्चित। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे अगर थोड़ी भी ताकत बढ़ी है तो वो घटेगी कैसे, इसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। कांग्रेस की बढ़ती ताकत जल्द से जल्द घटेगी कैसे, कम कैसे होगी या खत्म कैसे होगी, इसकी चिंता करने वाले लोग कांग्रेस में ही बैठे। इसलिए तो राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले जो लोग हैं वही तो राहुल गांधी को सैबोटेज कर रहे। आज मैंने खबर देखी कि राहुल गांधी के 10 साल पहले जो मेंटोर थे दिग्विजय सिंह, उनका ही एक बयान जो आया है उससे खुद को राहुल गांधी ने उससे किनारा किया है। आपको याद होगा 2009 के चुनाव में लोकसभा के यूपी में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें चुनकर आई थी। 22 सीटें मेरा ख्याल है लोकसभा में पहुंची थी। और समाजवादी, बीजेपी, बीएसपी, इनकी भी सीटें कांग्रेस से कम थी। और इसका श्रेय उस समय राहुल गांधी को दिया गया। राहुल गांधी उस वक्त दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस का उभरता नेता करके सामने लाने की कोशिश सोनिया गांधी ने शुरू की थी। और इसलिए जब यूपी में 80 में से 22 सीटें कांग्रेस को मिल गई, कांग्रेस ने जीत ली, तो उसका सेहरा भी राहुल गांधी के सर पर बांधा गया। और राहुल गांधी ने निश्चय किया इसके बाद अगर कांग्रेस को खुद की ताकत पर लोकसभा में मेजॉरिटी लानी है, बहुमत लाना है, तो हमको फिर से अकेले के बलबूते पर, ताकत पर यूपी जीतनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत गंवानी पड़ेगी। और इसीलिए 2012 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था वो अकेले की दम पर कांग्रेस अपने आप में बहुमत हासिल करेगी, इस ढंग से स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई गई और राहुल गांधी उसमें जुट गए। और उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के सिर्फ मेरा ख्याल है सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और उनके साथ दिग्विजय सिंह को भेजा गया यूपी। कम से कम 8 से 10 महीने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह यूपी में पूरे राज्य भर घूमते रहे और पार्टी की ताकत बढ़ाते रहे। उनके साथ 22 एमपी थे यूपी के। और राहुल गांधी इतनी जोर शोर से घूम रहे थे। और उस वक्त यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थी, बीएसपी का विधानसभा में बहुमत था। भट्टा परसोल आपको याद है, भट्टा परसोल गांव में सरकार जमीन का अधिग्रहण कर रही थी और कुछ फायरिंग हुआ था, गोली चली थी। तो वहां राहुल गांधी जाने निकले तो उनको पुलिस ने रोका। पुलिस ने रोकने के बाद राहुल गांधी सिक्योरिटी भी बाजू में रखकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी के साथ अकेले ही भट्टा परसोल चले गए थे। और बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह हुआ था, ये चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। वो वहाँ 10 साल पहले की बात है। क्योंकि राहुल गांधी कितने लड़ाकू है, अपनी जान खतरे में डालकर भट्टा परसोल पहुंच गए, सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के पहुंच गए। ये सब ड्रामा उनको करना था, इसके लिए राहुल गांधी वहां पहुंच गए थे। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। उस समय राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह थे और दिग्विजय सिंह और राहुल मिलकर यूपी का विधानसभा का चुनाव जीतने वाले थे। हुआ क्या, आंकड़े आपके सामने। जो 28 एमएलए थे उसमें बचकर
सिर्फ 24 एमएलए आ गए थे। उस वक्त बात छोड़ दो, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को बहुमत में लाया था, लेकिन वो बात आज मैं नहीं करूँगा। मुझे बताना इतना ही है कि उस वक्त राहुल गांधी के मेंटर या पहले उनको राजनीति के पाठ पढ़ाने वाले अगर कोई नेता थे तो उनका नाम दिग्विजय सिंह था। आजकल उनके साथ जयराम रमेश घूमते, उस वक्त दिग्गी राजा होते थे और जोर शोर से उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी ताकत झोंक दी और कांग्रेस को मेजॉरिटी तो नहीं मिली लेकिन 4 सीटें कम हो गई, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी अपनी तरीके से समझदार राजनीति करते थे और जो कुछ बकवास करना था वो दिग्विजय सिंह करते थे और दिग्विजय सिंह के अनाप शनाप बयान के कारण ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा घटती गई, कांग्रेस की लोकप्रियता घटती गई और उसके परिणाम कांग्रेस पार्टी को यूपी के चुनाव में उस वक्त भुगतने पड़े और आगे चलकर 2014 में भी भुगतने पड़े। लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उस समय से लेकर आज तक पिछले 10-15 साल में दिग्विजय सिंह एक ऐसी हस्ती है कि जिसने बार बार कांग्रेस को शर्मिंदा होने जैसी बयानबाजी की है। आपको याद होगा बाटला हाउस इनकाउंटर, जिसमें एक पुलिस अफसर मारा गया था, तो वो भी झूठा एनकाउंटर था। ऐसी बयानबाजी दिग्विजय सिंह ने की थी, उसकी कीमत कांग्रेस को दिल्ली में भी चुकानी पड़ी थी। ऐसी बहुत सारी बातें आज जो देश से फरारी हुए हमारे जाकिर नाइक है, उनके प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे और उन्होंने हिंदुओं की निंदा नालस्ती करते हुए जाकिर नाइक की सराहना की थी, उनका महिमा मंडन किया था। जो जाकिर नाइक आज देश छोड़कर फरारी हुई है, उनको पकड़ वारंट लागू है। तो इस ढंग से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा एंटी हिंदू पेश करने की कोशिश अगर किसने की है तो दिग्विजय सिंह ने की है। आगे चलकर राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की ही लाइन पकड़ी और ज्यादा से ज्यादा हिंदू कांग्रेस के खिलाफ कैसे जाएंगे, इसी ढंग से राहुल गांधी अपनी राजनीति करते आए। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते राहुल गांधी रोजाना हिंदू धर्म, हिंदू श्रद्धा, हिंदू मान्यता, इनके खिलाफ बोलने लगे और एक समय ऐसा आ गया कि 2014 में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई। उसके बाद इतनी हार क्यों हो गई, इसका आत्मपरीक्षण करने के लिए जो एंथनी कमेटी बनाई गई, ये एंथनी कमेटी का रिपोर्ट है कि लोगों के मन में आजकल कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी बन गई है, मुस्लिमों का साइड लेने वाली पार्टी बन गई है। लोग मानते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, इसलिए हिंदू वोटर आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस से टूट रहा है। ये निचोड़, ये निष्कर्ष एंथनी कमेटी ने निकाला है। एंथनी कोई आरएसएस वाले नहीं है, कांग्रेस के ही पुराने नेता है, यूपीए में संरक्षण मंत्री रहे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इतना सब होने के बाद अभी भी कांग्रेस सुधरी नहीं है। बीच बीच में राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, वो बात छोड़ दो, लेकिन फिर से हिंदू कांग्रेस से जुड़े इसके लिए भी राहुल गांधी प्रयास करते हैं। आपने देखा कि जम्मू में कश्मीरी पंडितों के एक बैठक में, मीटिंग में राहुल गांधी पहुंच गए थे और इसी समय यानी भारत जोड़ो पदयात्रा का समारोह होने वाला है, उसी समय अचानक से दिग्गी राजा ने गड़बड़ कर दी। देखिए, पुलवामा या उरी, ये जो 2 हमले दहशतगर्दों ने किए थे, इसके लिए भारत ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और दूसरा एयर स्ट्राइक हुआ था। तो इस बात पर
राहुल गांधी ने भी शक जताया था। भाई इसका सबूत क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसका क्या सबूत है? आपने एयर स्ट्राइक किया, इसका क्या सबूत है? ये पूछने वाले राहुल गांधी थे, केजरीवाल थे। लेकिन जब आगे चलकर खुद पाकिस्तान ने ये मान लिया कि भैया बहुत डरे थे हम भारत के हमले से, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी डरी थी, ये खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मान लिया, उनकी अपनी पार्लियामेंट में मान लिया। पाकिस्तान के कोई फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो पार्लियामेंट में बता दिया अगर एयर स्ट्राइक के दरमियान हमारे हाथ लगे अभिनंदन वर्धमान नाम के इंडियन एयरफोर्स के जवान को हम वापस हिंदुस्तान नहीं भेजते तो शायद लाहौर पर भारत हमला कर देता, इसलिए हम डर के मारे हमने अभिनंदन को वापस भेज दिया। इसकी कबूली खुद पार्लियामेंट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिए। लेकिन आज भी दिग्गी राजा पूछते हैं कि इसका सबूत क्या है? एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये सब आभास था, झूठ था, उसका कोई सबूत नहीं है। यानी इसके परिणाम 2014 में बुरी तरह से कांग्रेस तो भुगतने पड़े, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही। राहुल गांधी की अकल थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ रही है, शायद इसीलिए दिग्गी राजा ये बोल पड़े। 4-5 महीने से राहुल गांधी पदयात्रा से पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बाजा किसने बजाया? जिसका नाम है दिग्गी राजा। 30-40 साल पहले एक राजेश खन्ना की कोई फिल्म आई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फिल्म का नाम, लेकिन उसमें एक गाना था, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, बन के आएगे दूल्हे, सज के आएगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। तो ये भैया नहीं, ये तो दिग्गी राजा है, दूल्हे राजा भी नहीं। दूल्हे राजा तो सज के आते थे उस गाने में, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की पदयात्रा में दिग्गी राजा इस ढंग से पहुंच गए कि उन्होंने पदयात्रा का पूरा बैंड बाजा बजा दिया है। कांग्रेस उभरेगी तो कैसे उभरेगी समझो। अब जाके जब इस पर सवाल पूछे गए राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने इमीडिएटली दिग्गी राजा के बयान से अपने को अलग कर लिया, उनसे किनारा कर लिया कि भाई ये पार्टी का मत नहीं है, वो दिग्विजय सिंह का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। क्योंकि 2019 के चुनाव में, इस चुनाव के पहले जब ऐसे ही बयान राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस वाले दे रहे थे, उसकी कीमत लोकसभा चुनाव में और बाकी सारे चुनाव में कांग्रेस को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए अब ऐसे सवाल कांग्रेस पूछती नहीं। एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, इससे आर्मी की हिम्मत जो थी उसको चोट पहुंचाई गई थी और उसकी बड़ी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी थी। लेकिन उससे उभरना संवरना चाहते राहुल गांधी, और दिग्गी राजा क्या करते, उनका ही बैंड बाजा बजा देते। क्या बुरी हालत हो गई है दोस्तों कांग्रेस की, कि कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के ही दिग्गज नेता कांग्रेस को खत्म करने के लिए तुले हुए, इकट्ठा हुए, जोर शोर से काम कर रहे। इसीलिए तो मोदी जी आजकल कांग्रेस मुक्त भारत ये भाषा बोलते ही नहीं है। 9-10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान बात करते करते कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। लेकिन 2015 आते आते खुद मोदी ये शब्द भूल गए, कांग्रेस मुक्त भारत। मीडिया में उसकी चर्चा होती रही, अपोजिशन में उसकी चर्चा होती रही, कांग्रेस वाले बोलते रहे, लेकिन मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत
ये भाषा, ये शब्द बोलने की जरूरत तक नहीं रही, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया था। उस काम में दिग्गी राजा से लेकर बाकी सब कांग्रेस वाले, खुद राहुल गांधी इतने जुट गए कि मोदी को वो शब्द बोलने की जरूरत नहीं बची, ना उस पर काम करने की जरूरत बची। और आज देखिए आज क्या हालत है, खुद दिग्गी राजा ही कांग्रेस का बैंड बाजा बजा रहे। सज के आए हैं दिग्गी राजा, पद यात्रा का बजाए बाजा, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।